ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल जो किया था हमने रूल्स किए थे कुछ पंक्चुएशन के, ठीक है। इसमें पंक्चुएशन मार्क जो हैं वो हमने किए थे कुछ। तो कुछ लोगों ने तो असाइनमेंट सबमिट करवाई थी, कुछ ने नहीं करवाई। तो जिनकी मैंने चेक की थी उनकी बेहतर थी, कुछ मिस्टेक्स भी थी। तो उसमें कॉमा वाले में जो है वो एक ज़्यादा मिस्टेक सबकी आ रही थी। तो मैंने सोचा पहले आपसे वो डिस्कस कर लेती हूँ, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। तो उसमें ये था कि आपके पास एक सेंटेंस था, शी सेड, और आगे जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में था। तो वहाँ पे आप लोगों ने ये मिस्टेक की हुई थी कि शी सेड लिखा हुआ था तो उसके बाद वहाँ पे कॉमा आना था, जो आप लोगों ने नहीं लगाया था, ठीक है। तो ये होता है कि जो हमारे पास वो सेंटेंस था वो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच थी, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है हमारे पास। तो वो डायरेक्ट सेंटेंस था, उसमें हमारे पास दो स्पीचेस होती हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है और एक रिपोर्टेड स्पीच होती है, ठीक है। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है वो आपके पास रिपोर्टेड स्पीच होती है, और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है वो आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच होती है। तो जहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो एंड हो रही है वहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। उसके बाद फिर हम इन्वर्टेड कॉमास में नेक्स्ट अपनी रिपोर्टेड स्पीच को लिखते हैं, ठीक है। तो ये आइंदा अगर आपके पास आ जाए कहीं पंक्चुएशन के लिए तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपने रिपोर्टिंग स्पीच के बाद हमेशा जो है वो कॉमा लगाना है, ठीक है। समझ आ गई है आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम। आज एपोस्ट्रॉफी का पढ़ेंगे हम कि क्या यूज़ है। एपोस्ट्रॉफी जो है वो हम यूज़ करते हैं कंट्रैक्शंस के लिए, जहाँ पे हमने कंट्रैक्शन को मार्क करना होता है, ठीक है। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो मैं ज़रा स्लो बोल लेती हूँ। इट इज़ यूज टू मेक कंट्रैक्शंस, ठीक है। यानी जहाँ भी हम दो वर्ड्स को कंबाइन करें एक सिंगल वर्ड के अंदर तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी को जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसकी हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक। आई एम अ टीचर। अब यहाँ पे आई एम, आई एक वर्ड है और एम एक वर्ड है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वर्ड्स को आपस में कंबाइन कर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एम का जो ए होगा उसको हम रिमूव कर देंगे, आई के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और फिर एम लिख देंगे। तो जब हम ये लिखेंगे तो ये हमें यही सेंस देगा कि आई एम की, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एक और एग्जाम्पल, शी इज वेटिंग फॉर द बस, ठीक है। शी इज वेटिंग फॉर द बस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इज जो है, ठीक है। अब शी एक आपके पास कंप्लीट वर्ड है, एक इज है। तो हमने क्या करना है, शी और इज को आपस में कंबाइन करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज का आई जो है वो रिमूव कर देंगे, हम लिख देंगे एस, शी इज वेटिंग फॉर द बस। तो इसका मतलब यही होगा, शी इज वेटिंग फॉर द बस, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, आई डोंट लाइक दिस आइडिया, ठीक। आई डू नॉट लाइक दिस आइडिया। अब डू एक वर्ड है, नॉट एक वर्ड है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, डू नॉट को कंबाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डू नॉट डू लिख के उसके साथ ही हम एन लिख देंगे, एन के बाद एपोस्ट्रॉफी डालेंगे, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और फिर टी लिखेंगे, ठीक है। अगर हम डू के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं और साथ उसके बाद एन टी लिखते हैं तो वो हमारे पास रोंग होगा। हमने क्या करना है, डू लिख के साथ एन लिख देना है और साथ उसके बाद एपोस्ट्रॉफी डालनी है और फिर हमने टी लिखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका जो दूसरा यूज है एपोस्ट्रॉफी का, कि ये यूज होती है कोई भी पोसेशंस हैं आपकी, ठीक है। कोई ऑनरशिप, रिलेशनशिप, उसको जो है वो शो करने के लिए हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी को यूज करते हैं। इट इज यूज टू मार्क पोसेशंस, ऑनरशिप और रिलेशनशिप, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप लिख लें।
एग्जाम्पल इसकी आप लिख लें, हैव यू सीन साराज न्यू होम। ठीक है, अब हमने क्या किया है, सारा के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाई है और साथ एस लिख दिया है। तो ये जो साराज है ये हमें क्या शो कर रहा है कि सारा की पोसेशन है। ठीक है, सारा का न्यू हाउस है। ठीक है, न्यू होम है सारा का, तो हम लिखेंगे हैव यू सीन साराज न्यू होम। ठीक, उसके बाद एक और एग्जांपल इसमें लिख लें, इट इज माई सिस्टर्स बर्थडे टूडे। इट इज माई सिस्टर्स बर्थडे टूडे। ठीक है, अब सिस्टर के बाद हमने अपोस्ट्रोफी लगानी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, एस लगा देना है। के बारे में बताया जा रहा है कि मेरी सिस्टर की बर्थडे है। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जैसे प्लूरल वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स, ईयर्स। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, तो वहां पे हमने अपोस्ट्रोफी को कैसे यूज करना है, तो अब वो हम लिख लेते हैं, उसका रूल लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास प्लूरल वर्ड्स आ जाएं या फिर ऐसे वर्ड्स आए जिनके एंड पे एस आता हो, या तो प्लूरल वर्ड्स आ जाएं या फिर ऐसे वर्ड्स आ जाएं जिनके एंड पे क्या है, एस आता हो। ठीक, तो वहां पे हमने एपोस्ट्रोफी को कैसे यूज करना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया गर्ल्स। ठीक है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, अगर आपने गर्ल्स की किसी पोसेशन को या रिलेशनशिप को शो करना है, गर्ल्स हमारे पास क्या है, प्लूरल हम यूज करें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर गर्ल्स लगाया, उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और उसके बाद एस नहीं लगाएंगे। अगर हम एस लगा देंगे तो वो हमारे पास फिर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, वहां पे एस नहीं लगाना बल्कि हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा देनी है। ठीक, वो एग्जामिनर जो है वो आपको वो खुद ही समझ जाएगा। ठीक है, अब मैं दोबारा ये रिपीट कर देती हूँ कि कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जिनके एंड पे क्या आता है, एस आ जाता है। ठीक है, या फिर उनके एंड पे क्या है, या तो जिनके एंड पे एस आ जाएगा या फिर प्लूरल फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, जस्ट एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, हम दोबारा एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी मैंने दी थी आपको, अगर हमारे पास ईयर्स आ जाए। ठीक है, ईयर्स के बाद हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, एस दोबारा नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह बॉस है, बॉस में क्या है, हमारे पास एस आ रहा है। ठीक, तो बॉस के बाद जो है वो हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, दोबारा एस नहीं लगाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद कुछ हमारे पास आ जाते हैं पोसेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, जिनके बाद जिनमें हम क्या करते हैं कि अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। ठीक है, उन प्रोनाउंस के, पोसेसिव प्रोनाउंस के साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। ठीक, उसकी एग्जांपल्स आप जरा लिख लें कि उसमें कौन कौन से वर्ड्स आ जाएंगे। yours, hers, its, ours, theirs। ठीक है, इनमें जब आपने एस इनके सब बाद आप लगा रहे हैं, ठीक है, आप उनकी पोसेशन शो कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, वहां पे अपोस्ट्रोफी नहीं लगानी है। अगर आप वहां पे अपोस्ट्रोफी यूज कर रहे हैं तो वो आपका फिर क्या है, रोंग हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल है, दिस बुक इज हर्स। ठीक, HERS, हर्स हमने लिख लिया, यहाँ पे हर के बाद हमने एपोस्ट्रोफी नहीं यूज करनी। ठीक है, another example, is this room yours?
तो यहाँ पे हमने यूर के साथ एस लगा देना है, ठीक है, यूर्स के साथ एस लगा देंगे, एपोस्ट्रॉफी वहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अब एक और चीज यहाँ पे इसी के साथ आप नोट डाउन कर लें कि आपके पास इट्स, ठीक है, इट्स और इट के साथ एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लिखते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आ जाएगा? ठीक है, आपने इनको कहाँ पे यूज करना है और एपोस्ट्रॉफी वाले इट को कहाँ पे आप इट्स को यूज करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल लिख लें इसकी एक। द कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस इन अमेरिका। ठीक है, द कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस इन अमेरिका। तो यहाँ पे जो हमने इट्स बिजनेस, इट्स जो यूज किया वहां पे हमने एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाई है। ठीक है, ये हमारे पास इट्स यूज कर रहा है उसकी पोसेशन, ठीक है, उसको यूज कर रहा है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो। ठीक है, दूसरी एग्जांपल आप जरा लिखिए, इट्स टाइम टू स्टार्ट द क्लास। इट्स टाइम टू स्टार्ट द क्लास। यहाँ पे जो आपने इट्स लिखना है, इट के बाद आप एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, फिर एस लिखेंगे। ठीक है, इट एपोस्ट्रॉफी एस, टाइम टू स्टार्ट द क्लास। तो अब यहाँ पे जो आपने इट्स लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? इट इज। ठीक है, ये इट इज के मीनिंग दे रहा है कि आप यहाँ पे दो वर्ड्स उनकी कंट्रैक्शन करवा रहे हैं, इट और इज की। ठीक है, दोनों को आप कंबाइन करवा रहे हैं, तो ये आपके पास इट इज टाइम टू स्टार्ट द क्लास है। ठीक है, जिसको आपने क्या किया, इट्स लिख दिया। ठीक, इसी तरह थर्ड इसके अंदर एग्जांपल देख लें, इट्स बीन, इट्स, इट के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, फिर एस लगाएंगे, बीन अ वाइल सिंस वी स्पोक। ठीक है, इट्स बीन अ वाइल सिंस वी स्पोक। तो यहाँ पे आपके पास जो इट्स यूज हो रहा है, ये किन दो वर्ड्स को आपस में कंबाइन किया गया है? इट हैज, इट हैज बीन अ वाइल सिंस वी स्पोक। ठीक है, तो हमने क्या किया, इट और हैज को कंबाइन कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया इट्स बीन। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई सबको? अच्छा, नेक्स्ट है फिर हमारे पास, अब यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का यूज खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज कर लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमास हम किस लिए यूज करते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कोटेशंस लिखते हैं हम, तो वहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं। अक्सर डायलॉग्स में जो है वो इन्वर्टेड कॉमास यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इनका मेन यूज यही है, इन्वर्टेड कॉमास का यूज फॉर डायलॉग्स, कोटेशंस। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में यूज होते हैं, जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताया था कि शी सेड। ठीक है, वहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच जो होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के बाहर जो है वो हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। एग्जांपल इसकी आप लिख लें, शी सेड, कॉमा आएगा, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट, एल और केमिस्ट आगे लिखते हैं। ठीक है, अल्केमिस्ट, विच इज अ ग्रेट बुक, विच इज अ ग्रेट बुक। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप लगाएं और इन्वर्टेड कॉमास लगाएं। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, शी सेड, आई एम रीडिंग अल्केमिस्ट विच इज अ ग्रेट बुक। अब आई एम रीडिंग अल्केमिस्ट विच इज अ ग्रेट बुक, ये आपके पास क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, जो वो कह रही है। ठीक है, शी सेड के मतलब वो जो बंदा बता रहा होगा वो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच होगी, और जो आपके पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ जाएगी वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी।
ठीक है, तो आपने रिपोर्टेड स्पीच को जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा। अगर यहाँ पे आप जो है वो फोकस करना चाहते हैं अल्केमिस्ट के ऊपर, ठीक है, अल्केमिस्ट जो है वो आपके पास बुक का नाम है, आप उस बुक के नेम को जो है वो अगर करना चाहते हैं कि आपका उस पर भी फोकस हो, वो आपके पास प्रोमिनेंट हो जाए, तो आप वहाँ पे भी क्या करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं, उसके दोनों तरफ, अल्केमिस्ट के दोनों तरफ जस्ट एक एक कॉमा लगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा तो हमारे पास डबल होते हैं, तो ये आप क्या करें, एक एक कॉमा दोनों साइड पे लगा दें। हमारे पास ये जो डबल कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम जो लगाते हैं दो दो कॉमास दोनों साइड पे, तो ये हमारे पास क्या है, ब्रिटिश के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ब्रिटिश इंग्लिश में जो है वो हम ऐसे लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमास को, और अगर दोनों तरफ एक एक कॉमा लगा रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है। तो हम चूंकि यहाँ पे फॉलो करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश को ज़्यादा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ब्रिटिश को ही फॉलो करेंगे, तो हम जो है वो डबल कॉमास इन्वर्टेड कॉमास में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आप लिख लें, शी वाज रीडिंग अल्केमिस्ट, शी वाज रीडिंग अल्केमिस्ट। अब यहाँ पे आप अल्केमिस्ट को इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, ठीक है, अल्केमिस्ट को आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, अल्केमिस्ट बुक का नेम है, ठीक है। आप उसको जो है वो बताना चाह रहे हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, अल्केमिस्ट, ठीक है, वो अल्केमिस्ट की रीडिंग कर रही थी, तो वो आप क्या करेंगे, उसको अल्केमिस्ट को, बुक के नेम को, हमारे पास एक स्पेशल है नेम, तो हम उसको क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर आ जाए रिपोर्टेड स्पीच पहले और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आ जाए, अक्सर औकात ऐसे होता है कि जब हमारे पास जो है वो कन्वर्सेशन चल रही होती है किसी की, तो उसमें फॉर एग्जांपल ही सेड हाउ आर यू, ही सेड हाउ आर यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ही सेड क्या था, रिपोर्टिंग स्पीच थी, हाउ आर यू क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। हाउ आर यू क्या है आपके पास, रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच को आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देना है, ठीक हो गया। उसके बाद अब ये हमारे पास क्या चल रही थी, एक कन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है, उसने पूछा आगे से, वो क्या रिप्लाई दे रही है या दे रहा है, आई एम फाइन शी सेड, आई एम फाइन शी सेड, ठीक है। अब आपके पास आई एम फाइन क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, आपके पास आई एम फाइन क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच अब पहले आ गई है और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आ गई है, तो आपने क्या करना है, हमेशा रिपोर्टेड स्पीच को ही इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, तो आप लिखेंगे आई एम फाइन, इन्वर्टेड कॉमास जो है वो आ जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद कॉमा आएगा, फिर आप शी सेड लिख देंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया इन्वर्टेड कॉमास का यूज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट इसमें आ जाता है पंक्चुएशन में, लास्ट पंक्चुएशन मार्क जो है वो इलिप्सिस हैं, ठीक है, ELLIPSES, इलिप्सिस, ठीक है। ये इलिप्सिस होती क्या है, 3 डॉट्स, ठीक, अगर आप 3 डॉट्स जो हैं वो लगा रहे हैं तो ये आपके पास इलिप्सिस हैं, ठीक है। इलिप्सिस यूज कहाँ हो रही होती है, When something is to be continued, जब कोई भी बात जो है वो कंटिन्यू होनी है, ठीक है, मतलब बात कंप्लीट नहीं हुई है, तो वहां पे आप एलिप्सिस यूज करते हैं, ठीक। इसकी मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। प्लीज ब्रिंग योर, प्लीज ब्रिंग योर, आगे आप एलिप्सिस लगा दें, ठीक है, डॉट्स लगा दें आगे, और इस सारी बात को आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखें, ठीक है। प्लीज ब्रिंग योर, एलिप्सिस लगाई, इन्वर्टेड कॉमास लगा दिया, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप लगाने के बाद आप लिख दें आगे द बेल रैंग,
ठीक है, कि अभी उसकी बात कंटिन्यू ही थी, बात कंप्लीट नहीं हुई थी, उतने में क्या हुआ, बेल बज गई। ठीक है, तो जो बात ऐसे अभी कंटिन्यू होती है, एलिप्सिस लगाने का मतलब ये है, मकसद ये है पंक्चुएशन के अंदर, जहाँ पे बात कोई अभी कंटिन्यू हो रही होती है, ठीक है, कंप्लीट नहीं होती है बात अभी, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एलिप्सिस को यूज कर देते हैं। ठीक है, एलिप्सिस का बस यही एक छोटा सा यूज था हमारे पास, उसके अलावा इसका यूज नहीं है। तो यहाँ पे हमारी जो है वो पंक्चुएशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब पंक्चुएशन में आपने कॉमा भी पढ़ लिया, ठीक है, फुल स्टॉप के यूज भी पढ़ लिए, क्वेश्चन मार्क के भी पढ़ लिए, कॉलन, सेमी कॉलन, एपोस्ट्रॉफी, एलिप्सिस, इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, ये सारे आपके जो है वो आज पंक्चुएशन सारी कंप्लीट हो गई।